बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहनाए मैया ने, और गले में मोतनी की माला। बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु का श्रृंगार कितना दिव्य है। पैरों में पाजेब पहना दी। मैया ने लाला के बालों को बांध दिया, सुंदर एक चोटी बना दी और चोटी में एक मोर मुकुट लगा दियो। और लाला इतने सुंदर दिखे, मैया बार बार अपने लाला की बलैया ले नजर उतारें, मेरे लाला को कहीं काई की नजर ना लग जाए। आंखिन में मोटो मोटो काजल लगायो, और काजल के संग में आंखिन के साथ साथ काजल को लेके माथे पे एक चूलो बनाए दिए। माता श्रृंगार करती ना अपने लाला का, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। मैया तो लग गई अपने गृह कार्य में, दही का मंथन कर रही है। इतने सारे दास दासी होते हुए भी रसोई घर में जो भी कार्य है वो मैया यशोदा स्वयं ही करती है। अब ध्यान दीजिए, भगवान ने सोचा अब हम बड़े हो गए, अब कब तक हम घर में रहेंगे, पालना में रहेंगे। भगवान घुटनों चलकर आंगन में खेल रहे थे। जब तक मैया की दृष्टि पड़ती है तब तक तो भगवान घुटनों के बल चलते हैं, और जैसे मैया की दृष्टि हटी तो झट्टे ही भगवान खड़े होकर दौड़ लगाने लगते हैं। और आज दौड़ लगाते हुए भगवान अपने घर के मुख्य दहलीज के बाहर पार कर गए। भगवान पुनः घुटनों के बल चलने लगे, और दरवाजे पर एक गैया बंधी हुई थी। प्रभु को देखकर गौ माता ने क्रंदन करना शुरू कर दिया, रमाना शुरू कर दिया। माने भगवान को बुला रही हो कि प्रभु मुझे तो बंधन है, मैं तो बंधी हुई हूं, लेकिन आप तो बंधन खोलने वाले हो। तो मैं बंधन में हूं, आप बंधन में नहीं हो, तो मैं आपके पास तक नहीं आ पा रही हूं, तो इतनी कृपा कर दो कि आप ही मेरे पास आ जाओ। देखो, गौ माता के साथ साथ ये साधारण जीव की भी समस्या है। मोह माया में हम लोग भी फंसे हुए हैं। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु संसार के प्राणी हैं और कलिकाल में रहने वाले, मोह माया ने हमको भी ग्रसित कर रखा है। हम तो बंधन में पड़े हुए, लेकिन प्रभु आप बंधन में नहीं हैं। तो मोह माया वश यदि हम आपके पास ना आ पाए, आपको याद ना कर पाए, तो कृपा करके आप ही हमारे पास आ जाइए। आज भगवान ने कृपा की और भगवान घुटनों के बल चलकर गौ माता के पास ऐसे पहुंचे जैसे गाय के पास उसका बछड़ा जाता है। अब झांकी कर लो अपने अपने मन में। भगवान घुटनों चलते हुए मैया गौ माता के पास पहुंचे और गौ माता के संग खेलने लगे। और गौ माता ने भी आज प्रभु पर इतना दुलार बरसाया, अपनी जिब्या से जैसे बछड़े को चाटती ना, वैसे भगवान को चाटने लगी। और जो बढ़िया श्रृंगार किया ना, मोटो मोटो काजर जो मैया ने लगायो, वो गौ माता ने सब रोई चाट लियो। जो बचा कुचा माथे पे लगाता वो पूरे मोहड़े पे पसर गयो। भगवान तो वैसे ही काले और ज्यादा गहरो रंग है गए। इधर भगवान खेलते खेलते पूंछ की तरफ पहुंचे। गौ माता ने सोचा कि ऐसा अवसर मुझे पता नहीं दोबारा कभी मिलेगा कि नहीं, आज ये कहीं अवसर छूट न जाए। और ऐसा ममत्व प्रकट हुआ कि गौ माता के चारों थनों से दूध की धारा स्वतः ही बहने लगी और भगवान पूरे दूध से स्नान करने लगे। अब यहां तक तो सब बढ़िया लीला। भगवान को मैया गौ माता ने दूध से स्नान करा दियो, पूरा श्रृंगार बेकार। लेकिन दूध से बेकार हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन भगवान तो भगवान, चाहते तो वापस अपने घर चले जाते, लेकिन दूध से भी मन ना भरे हो
अब तो गाय की पूंछ को पकड़ के खड़े हो गए और खेलने लगे। अब गौ माता भी कब तक रोक पाती अपने आप को। थोड़ी देर के बाद गौ माता ने कियो गोबर, और नीचे भगवान सीधे गोबर जाए के गिरो भगवान के सिर पर। सो भगवान पूरे गोबर गणेश बन गए। थोड़ी देर के बाद मैया ने देखा कि आंगन में लाला नाए, आवाज लगाए लगी। मैया यशोदा ने जब आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया, अब घर में भगवान हो तब तो बोले। मैया घबरा कर बाहर निकली। अरे राम राम, देखो ना मैंने यहाँ कन्हैया को कितनो सुंदर श्रृंगार कियो और यहाँ ने तो सब बेकार कर दियो। चौने लाला ये गोबर में खेलवे के ताई कोने कही। आज भगवान को हाथ पकड़ के और घसीटते भय ले जा रही है। और मैया गुस्से में आकर यहां तक बोल पड़ी कि लाला काऊ जन्म में तू सूकर जरूर बनो होएगा। हैं? इतना सुंदर मैंने तेरे श्रृंगार किया, तेने सब बर्बाद कर दिया। दाऊ जी कहने लगे कन्हैया से, लाला अब देख ले तेरी धीरे धीरे पहचान होती जा रही है। मैया तो को धीरे धीरे पहचान रही है। मैया ने कन्हैया के दोबारा से स्नान कराकर, दोबारा नए नए वस्त्र पहनाकर आंगन में बिठा दियो। अब भगवान ने सोची कि बाहर जावे से तो मैया नाराज हों। एक काम करता हूं, अब चोरी करनी है तो घर से ही शुरू करूं। और एक दिन भगवान ने ऐसी लीला करी, भगवान आज अपने घर में ही चोरी करवे लग गए। आज गलती से मैया ने रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और भगवान धीरे से ही रसोई घर में प्रवेश कर गए। और भीतर जाए के बहुत सारी मटकियां रखी थी मक्खन से भरी वहीं। भगवान ने एक मटकी को उठाया, जानुभ्य सैपाणिभ्याम, अपनी जंघाओं के बीच में गोद में रखा और प्रेम से माखन खाए हुए लग गए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित भगवान को बड़ा स्वाद पड़ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। इतने में मैया का आगमन जब हुआ, मैया ने सोचा कि दरवाजा खुला कैसे रह गया। और जो ही दरवाजा बंद करवे के ताई आई तो वहां क्या देखा, भगवान प्रेम से माखन खा रहे हैं। ध्यान दें, मैया ने कन्हैया को माखन खाते हुए देखा। मैया कहने लगी, लाला ये तैने चोरी करी ना, अबे बिलान भरे को भयो ना, और अबई ते चोरी कर वो सीख गयो। चौरे कन्हैया तैने चोरी करी, माखन खायो। भगवान ने बिल्कुल साफ झूठ बोल दिया, साफ साफ मना कर दिया, ना मैया मैंने माखन ना खायो। तैने माखन ना खायो तो फिर ये मटकी को गोद में लेके क्यों बैठे हो? और ये हाथ मटकी में कैसे? भगवान झट्टे ही अपनी सफाई देने लगे। मैया तू तो अबई आई है, थोड़ी देर पहले आती तब पता चलता। क्यों कहा भयो? एक बहुत बड़ो बंदर आयो, ब्रज में बंदर तो वैसे ही बहुत है। एक बहुत बड़ो बंदर आयो और ये तेरी माखन की मटकी ले जा रहे हो। वो तो मैंने देख लियो और इतनो युद्ध लड़ाए के जैसे तैसे मैंने ये मटकी को छीन पायो, नहीं तो तेरी ये मटकी तो चली जाती, वो बंदर ले जातो। मैंने तो उल्टा तेरे माखन की रक्षा करी, तू मुंह कोई चोर बतावे, मैंने माखन ना खायो। मैया समझ तो सब रही है, कन्हैया तू झूठ मत बोल, तेरे माखन खायो है मैं जानती हूं। भगवान कहवे लगे, ना मैया, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन ना खायो। मैया कहवे लगी, लाला अगर मटकी की रखवाली तू कर रहे हो है
तो फिर ये तेरा हाथ मटकी के भीतर कैसे? चोरी करे तभी तो ये हाथ मटकी के भीतर। भगवान ने कही नाना मैया बात ऐसी ना, बात ये है जब मैंने बंदर के हाथ से मटकी को छीनो तो मैंने कहा देखो कि तेरी माखन में तो चेंटियां पड़ गई हैं। मैंने सोची कि ये काम तो मैया मोते ही कराएगी, क्योंकि मैया की बूढ़ी आंखें, छोटी छोटी चेंटियां तो को तो दिखाई ना पड़े। सो मैंने सोची कि इन चेंटियों को मैं बीन दूं। सो मैया मैं वही कर रहा था कि जब तक देख तू आएगी और तेने मुझको चोर समझ लियो। सच्ची कह रहा हूं मैया, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन ना खायो। मैया कहवे लगी लाला मोको तो एको चेंटी ना दिखाई पड़ी, अगर तेने चेंटियां बीनी तो मोको दिखाई तो पड़े, एक चेंटी दिखा मोको। भगवान कहवे लगे दिखाऊं कहां थे, वो तो गई अपने अपने घर, तेरे ताई खड़ी रहेंगी क्या यहाँ? मैंने चेंटी मटकी से बाहर फेंकी और उन्होंने अपने घर को रास्ता नाप लियो। अब भीतर होती तो दिखा देता, अब कल आएंगी तब बताऊंगा दोबारा। मैया समझ तो रही है सारी बातें, लेकिन मैया ने तुरंत ही देखा कि लाला अब तेरी चोरी पकड़ी गई। तू कितनो झूठ बोल, माखन तो तेरे मुंह पे लगो भैया। ये बता कि चेंटी हाथन ते बीन रहे हो कि मोहड़े ते बीन रहे हो? ये मोहड़े पे माखन कहते लगो। मैया की बात सुनकर भगवान को लगा कि अब पकड़े गए, लेकिन सफाई तो देनी है। तो झट्टे ही एक और बात बनाकर तैयार कर दी मैया, वो मोहड़े पे माखन जो लगो ना, बाकी बात ऐसी है कि जब मैं माखन में ते चेंटियां बीन रहे हो ना, तो वो हाथ में माखन लग गए हो और वहां में ते एक चेंटी चढ़ती 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 मेरे मोहड़े पे आ गई, वो बड़ी जोर को खाई लियो माने मोको मैया, मोको तो भारी दर्द भयो। सो मैंने झट्टे ही वह हाथ को निकाल के वह मोहड़े की चेंटी को पहुंचो और हाथ को माखन मोहड़े पे लग गयो, लेकिन मैं नहीं माखन खायो। वो हाथ को माखन मोहड़े पे लग गयो होएगो मैया, लेकिन सच्ची कह रहा हूं मैंने माखन ना खायो। मैया ने कहा, मन में सोचा बिलांद भरे को छोरा, बटुआ सो जाको मोहड़ो, मुट्ठी भर जाको पेट, देखो ना ये मुंह बूढ़ी को चलावे। चल कोई बात ना, आज मेरी समझ में आ गई कि तूने क्या किया। भगवान जो कि माखन से हाथ बिगाड़ लिया, मुंह बिगाड़ लिया, मैया ने दोबारा से हाथ पैर धुलाए, मुंह साफ किया और मैया समझ गई कि लाला को माखन बड़ो प्रिय है। सो आज मैया ने माखन रोटी लेकर कन्हैया को थाली में परोस के दे दिया, ले लाला माखन खा ले, चोरी मत करियो आज के बाद, तू मोते मांग लीजिए, जितना तो को माखन चाहिए मोते मांग लियो, लेकिन चोरी ना करियो। माखन रोटी भगवान प्रेम से पावे लगे, लेकिन भगवान माखन को छोड़ के माटी में स्वाद ज्यादा ले रहे। ये दृश्य जब कागभुसुंड जी ने देखा, भगवान ने आधी रोटी खाई आधी छोड़ दी, थोड़ा सा माखन खाए और छोड़ दियो। कागभुसुंड जी ने सोचा कि ये प्रभु की जूठी रोटी वो तो महाप्रसाद बन गया, और मैया इतनी भोली हैं कि वो भगवान की जूठी रोटी का प्रभाव समझती नहीं है। वो तो समझेगी कि ये तो बेकार है, सो उठाकर कहीं इधर उधर रख देगी, और कहीं ये जूठन हमें मिल जाए तो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाए। भगवान को दूर से इशारा करके कागभुसुंड जी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी शीत प्रसादी हमें मिल जाएगी का? भगवान ने कह दिया आ जाओ। ऐसी लीला करी भगवान ने कि अपने हाथों से माखन रोटी कागभुसुंड जी को खिला रहे हैं।